शरीर के अंदर थकान, कमजोरी, स्टिफनेस आजकल बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। लगभग 30% लोगों को दुनिया में बॉडी पेन, स्टिफनेस, थकान, डिप्रेसिव होना और फंक्शनल वीकनेस होना, मतलब उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपना काम पूरा कर सकें। तो इसके पीछे आखिर क्या रीज़न होता है और क्या इसको नेचुरली हम फिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको नेचुरली खुद से भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको समझनी होंगी। यदि आप उनको समझ लें तो फिर इसको नेचुरली फिक्स किया जा सकता है। शरीर की थकान, कमज़ोरी, दर्द को आप 10 दिन में बिना दवा के बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। लेकिन आप समझिए और इस वीडियो को देखिए, उसमें कुछ चीज़ें हैं बेसिक, बुनियादी, उनको आप नोट डाउन करिए और उनको फॉलो करिए। तो उसके बाद देखेंगे कि आप विद इन 10 डेज़ आपकी वीकनेस, थकान, स्टिफनेस, कमज़ोरी, दर्द, ये सब आपका चला गया है और आपके पास पॉजिटिव फंक्शनल एनर्जी होगी फिर आपने काम करने के लिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 20 ईयर्स से एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड क्लिनिकल हेल्थ रिसर्च फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जो आज तक हमने रिसर्च की है, जो आज तक हमारे पास डेटा है और जो हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल जो डेटा हमें देता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम हम सॉल्व करें। देखो, सबसे पहले हमें वीकनेस के, स्टिफनेस के, थकान के कारणों को हमें फोकस करना होगा। लगभग 80% लोगों में विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, मिनरल में मैग्नीशियम और सोडियम मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं। उसके बाद प्री डायबिटिक या डायबिटिक होना, हाइपरटेंशन का होना या फिर लो बीपी का होना, ये सबसे बड़े मुख्य कारण हैं। तो इनको सबसे पहले आपको देखना होगा। उसके बाद है आपकी लाइफ स्टाइल। यदि आप सेडेटिव लाइफ स्टाइल जीते हैं, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, एक पोस्चर में आप बने रहते हैं, आप बीच में ब्रेक नहीं लेते, तो आप इसको चेंज करिए। बीच में ब्रेक लीजिए और लिक्विड डाइट यानी बीच में आप पानी पीजिए और अपने पोस्चर को थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, वॉक कर लें या अपनी चेयर पे ही थोड़ा सा मूवमेंट कर लें। तो इससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा और आपको एनर्जी मिलेगी और आपको फटीग जो है वो कम होगा। स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करिए, एक्सरसाइज करिए और सन एक्सपोजर लगभग 30 से 40 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो उससे न केवल आपको विटामिन डी, मिनरल्स का फॉर्मेशन बढ़ता है, बल्कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो भी बढ़ता है। स्ट्रेस को मैनेज करने में आपको मदद मिलेगी। स्ट्रेस को मैनेज करिए और आप मतलब नॉर्मल अपनी बॉडी का 1% वेट लिफ्ट करिए और यदि आप ओवर वेट हैं तो आप लगभग बॉडी का 1% वेट रिड्यूस करिए। एजिंग के साथ साथ, इलनेस के साथ साथ कई बार लोगों को मिनरल्स, विटामिन, आयरन, कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी जाती है, तो वो अपने को सप्लीमेंट करिए। अपने खाने में 4 बादाम, अखरोट और 4 काजू शामिल करिए और 300 ml मिल्क लीजिए। यदि आपको मिल्क के डाइजेशन से कोई दिक्कत है तो आप मिल्क अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फूड, नेचुरल फाइबर, फूड ऑन टाइम, प्रॉपर नींद और रेगुलर एक्सरसाइज, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये सबको ही करना होगा। इसके बाद है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है, तो फिज़िकल थेरेपी आप ले सकते हैं। फिज़िकल थेरेपी में सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज, मसाज, गर्म पानी से प्रॉपरली बाथ लेना। इसके बाद है मोटिवेशनल स्पीच थेरेपी। कुछ मोटिवेशनल चीज़ें पढ़िए, मोटिवेशनल आप किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए। कुछ काउंसलिंग वगैरह भी आप ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपी है जिसमें CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मोटिवेशनल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, डाइवर्जन टैक्टिक्स उसमें सिखाई जाती हैं। रिलैक्सिंग एक्सरसाइज सीखिए, माइंडफुलनेस सीखिए, मेडिटेशन सीखिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको बहुत मदद कर सकती है। यदि आप रेगुलरली ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, माइंडफुलनेस करें और वॉकिंग करें, एटलीस्ट 40 से 50% आपको रिलीफ होगा। लेकिन 30 से 40 मिनट्स डेली बेसिस आपको अपने लिए निकालने होंगे, खुद से बात करनी होगी। तो ये एक नेचुरल तरीका है चीज़ों को फिक्स करने का। लेकिन यदि कोई मेजर आपको डेफिशिएंसी रहती है, जैसे कि आपको विटामिन डी या B12 है या मिनरल्स है, तो उसको आप टैबलेट के रूप में सप्लीमेंट कर सकते हैं या फूड से सप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आप डायबिटिक, प्री डायबिटिक हैं तो आप उसकी दवाई लीजिए, उसको नॉर्मल रखिए। आप हाइपरटेंसिव हैं तो आप ब्लड प्रेशर की दवाई लीजिए और यदि आपको थायराइड है तो उसकी रेगुलर दवाई लीजिए, क्योंकि कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन है इन बीमारियों का हमारी थकान में और प्रॉब्लम्स में।
तो इनको आप नॉर्मल रखिए, रेगुलेट रखिए, नॉर्मल रेंज में रखिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इन तीनों को नॉर्मल रेंज में रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगे। विटामिन डी, B12 और मिनरल्स का लेवल नॉर्मल रखिए, तो आप नेचुरली अपनी थकान से खुद ही डील कर पाएंगे। यदि फिर भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सेकंड ओपिनियन या फर्स्ट ओपिनियन के लिए आ सकते हैं, तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।